हेलो दोस्तों, आज हम प्रजामंडल पढ़ेंगे और उसके कुछ एडवांस पॉइंट है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम जो प्रजामंडल है और उसके संस्थापक ने पढ़ के जो अपना एक सूत्र है जो आपने सबने पढ़ रखा है, रेशमी काकीन वगैरह, कौन जब कब, आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई प्रजामंडल जो आंदोलन है उनको समर्थन कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस उस समय की कांग्रेस जो एक दल था उसने कब दिया था। तो इसने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया था। उस हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो उस समय अध्यक्षता कर रहा था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी शाहपुरा के अंदर। उस समय यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा था सुदर्शन देव। और जो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो रमेश चंद्र ओझा ने 1938 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे एक आध अंग्रेज है उसका भी टिप्पणी है वो देखेंगे। चार्ल्स मेटाकैफ ने यह सुझाव दिया था या फिर ये लाइन कही थी कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो चार्ल्स मेटाकाफ ने यह सुझाव दिया था। शेखावाटी जकाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शेखावाटी जकाट आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक तो आचार्य तुलसी जी। ये प्रजामंडल के वो क्वेश्चन है जो हर बार एडवांस लेवल पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम आते हैं भगत आंदोलन। भगत आंदोलन का जो संस्थापक या करने वाला कौन था? तो गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी का शिष्य कौन था? तो मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत ने क्या क्या काम किए हैं? तो एक की आंदोलन इन्होंने चलाया था, मेवाड़ पुकार, 21 सूत्री मांग पत्र इन्होंने पेश की थी। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं हो आपके लिए इसीलिए, क्योंकि अभी एक मैंने क्वेश्चन पूछा था ढोला मारू लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लोगों ने सब ने जोधपुर दिया था। ढोला मारू चित्तर जोधपुर का प्रसिद्ध है, जबकि लोकगीत शिराई का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मोतीलाल तेजावत है, गोविंद गिरी है, माणिक्यलाल वर्मा है और विजय सिंह पथिक है। इन सब में कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए आज चारों को एक ही जगह मैंने लिखा है। तो मोतीलाल तेजावत का नाम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंदोलन और मेवाड़ बिल पुकार है या मेवाड़ बिल जो है इससे जुड़ा हुआ है। गोविंद गिरी का भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं पहला हमारा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना कैसे है? तो माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। ठीक है दोस्तों, 1938 के अंदर। अभी तक सारी चीज़ें 1938 में ही है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, शाहपुरा का 1938 में और मेवाड़ प्रजामंडल में 1938 में। माणिक्यलाल वर्मा कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा इन्होंने पंछीड़ा लोकगीत लिखा था। ये चित्तौड़ और मेवाड़ के सांसद भी रहे हैं अपने जो भारत को आज़ादी के बाद में, क्योंकि 1938 के आसपास में देख लो प्रजामंडल आंदोलन ने इसका स्थापना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एंड के टाइम के होंगे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने बिजोले किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था तीसरे टाइम में। ठीक है, पहले साधु सीताराम दास ने, फिर इनको निष्कासित कर दिया था, फिर उसके बाद विजय सिंह पथिक, फिर इनको भी निष्कासित कर दिया था, फिर उसके बाद में वर्मा जी ने डोर संभाली थी। तो माणिक्यलाल वर्मा कौन थे, मोतीलाल तेजावत कौन थे और विजय सिंह पथिक, भूप सिंह। ठीक है, तो ये कौन थे? ये तीनों आपके जो कंफ्यूजन है वो भी यहाँ दूर हो रही है। और मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, परंतु इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की थी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो हम माणिक्यलाल वर्मा कर देते हैं, क्योंकि सभी जगह स्थापना जिन्होंने की उन्होंने क्या है अध्यक्ष रहे हैं, परंतु यहाँ पे अलग है और एक जोधपुर में भी अलग है। तो यहाँ पे अध्यक्षता की है बलवंत सिंह मेहता ने। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कुछ महिलाओं के भी नाम आते हैं जो भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। महिलाएं आती है नारायण देवी वर्मा, स्नेहलता वर्मा, भगवती देवी वैष्णोई, रमा देवी। किससे संबंधित है? तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। ये नोट्स आप ऐसे कैसे उतार लो और कहीं चिपका लो या फिर आप कहीं लगा दो। आगे एक चीज़ आती है राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, यही बाद में उठाकर
1920 के अंदर राजस्थान में अजमेर की स्थापना कर दी गई थी इसकी। ठीक है, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहला श्रेय तो जाता है विजय सिंह पथिक को, अर्जुन लाल सेठी, केसी सिंह बारट और जमनालाल बजाज। राजस्थान सेवा संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो पथिक जी इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, एक सवाल इस तरीके से आता था, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? 4 नाम दिए जाते हैं, इनमें से एक नाम अलग आता है और इस प्रकार इनके चारों नाम याद रखने पड़ेंगे अपने को। और मेन और इम्पोर्टेंट इसमें जो बनाने का श्रेय है या कल्पना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की कल्पना की थी। ठीक है दोस्तों, इसी राजस्थान सेवा संघ से एक साप्ताहिक अखबार निकाला गया था, राजस्थान केसरी। इसके संपादक कौन बने थे? तो संपादक बने थे पथिक जी। ठीक है दोस्तों, फिर इसको लेके आ गए थे राजस्थान सेवा संघ को 1920 में अजमेर से दूसरा अखबार निकाला था, उसका नाम है नवीन राजस्थान। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे नारायण चौधरी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ था कि मेवाड़ है और जो वहाँ का जो आंदोलन है बिजोले, इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई थी। तो मेवाड़ ने इस जो अखबार को बैन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसका नाम परिवर्तन करके एक और अखबार निकाला गया था उसके बाद में, तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान के जो संपादक थे वो थे शोभालाल गुप्त। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपना राजस्थान सेवा संघ कंप्लीट होता है, उससे संबंधित बातें कंप्लीट होती है। ये सारे के सारे चीज़ें हो एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल यह राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल स्थापना की गई थी, जयपुर प्रजामंडल, और सबसे लास्ट में की गई थी अपने झालावाड़। ठीक है दोस्तों, झालावाड़। तो सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में की गई थी 1931 में कपूर चंद पाटनी ने। पुनर्गठन 1936 से 37 में जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी और इसका अध्यक्ष भी जमनालाल बजाज ही रहा था, प्रथम अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, 1940 के आसपास यहाँ इसका अध्यक्ष रहा था हीरालाल शास्त्री बने थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत यह हुआ था कि भाई हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और ये जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ था? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के बीच में हुआ था? तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। अब एक तरीके से तो प्रजामंडल इनसे क्या हो गए? दूर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक और गुट बनता है, उस गुट का नाम है आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा ने क्या अलग ही पहल की कि भाई हम आप में शामिल नहीं हैं और हम खुल करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा होंगे। फिर कुछ समय के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे और प्रजामंडल इन दोनों को शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किसके प्रयासों से आज़ाद मोर्चे और प्रजामंडल को विलय किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अपना अगला जो प्रजामंडल आता है वो है बीकानेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना मेघाराम वैद्य के द्वारा 1936 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान से बाहर। ठीक है दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल जिस समय मेघाराम वैद्य ने इसकी स्थापना की थी उस समय यहाँ का राजा था गंगा सिंह। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल को यहाँ के राजघराने ने भी प्रजामंडल को क्या दे रखा था? संरक्षण दे रखा था। यहाँ पे एक प्रजा प्रदेश जोश निकाल रहे थे, उसके अंदर बीरबल नाम का व्यक्ति जिसको पुलिस की फायरिंग के द्वारा गोली लगने से ये शहीद हो गए थे, इसीलिए इनकी स्मृति में बीरबल दिवस मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को। और इनकी स्मृति के अंदर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर बीरबल एक शाखा निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, तो बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया? तो बीकानेर के अंदर मनाया गया। बीकानेर प्रजामंडल संबंधित 2 चीज़ें और आती है, कांगड़ कार्ड और तोती पोथी। तो यह भी किससे संबंधित है? एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये बीकानेर प्रजामंडल संबंधित हैं। तोती पोथी क्या है? तोती पोथी एक पुस्तक का नाम है जो कि बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित पुस्तक लिखी हुई है। आगे अपना आता है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी, जिसको यहाँ के राजा ने स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में इन पर दबाव आया था अंग्रेजों के द्वारा कि आपने ये किस आधार पर स्वीकार कर लिया। उसके बाद में इन्होंने अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल के अंदर यहाँ जो भरतपुर है, यहाँ पर राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? तो भरतपुर के अंदर जागृति का श्रेय जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को।
यहाँ जो प्रजामंडल की इसकी स्थापना 1938 के अंदर किशन लाल जोशी ने की थी, रेवाड़ी अपन हरियाणा के अंदर। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित एक महिला का नाम आता है भरतपुर प्रजामंडल संबंधित, और उनका नाम है श्रीमती बारोट, श्रीमती सरस्वती बारोट। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने इसको उठाया है। जैसलमेर प्रजामंडल के अंदर जवाहर दिवस मनाया गया था 9 नवंबर 1930 को। तो जवाहर दिवस कहाँ मनाया गया? जैसलमेर। जैसे जवाहर, जैसे जैसलमेर, 20 से बीकानेर, 20 से बीरबल। 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। ये एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर, जोधपुर, अजमेर ऐसे नाम दिए गए थे, तो जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं वो है मारवाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना जय नारायण व्यास 1934 के अंदर की थी। इनका अध्यक्ष बना था भंवरलाल सराफा। तो याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि इसका अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष हम ये ना हो कि जय नारायण व्यास करके आ जाते हैं, भंवरलाल सराफा। जिस प्रकार उदयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की थी और उसका अध्यक्ष बलवंत सिंह जी थे मेहता साहब, तो इसी प्रकार यहाँ का अध्यक्ष भी अलग है, भंवरलाल सराफा। उसके बाद में जो जय नारायण व्यास है उनको इनवाइट किया गया था देशी राज्य लोक परिषद के अंदर। वहाँ पे एक क्रांति अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंदर इनको बना दिया था महामंत्री। ठीक है दोस्तों, महामंत्री बनाने के बाद में जो मारवाड़ था वो हो गए थे नाराज कि भाई ये राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ चुके हैं, आने वाले टाइम में यहाँ पे भी क्या होगा, ये मांग करेंगे, ऐसी ऐसी मांगे करेंगे जो हम दे नहीं सकते। इन्होंने क्या है, इसको बैन कर दिया था जय नारायण व्यास को। फिर उसके बाद में जो बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह, इन्होंने एक पत्र लिखा था, मुलाकात की थी पीएम डोनाल्ड फील्ड जो कि जोधपुर के पीएम थे, उनसे मुलाकात करके ये बैन को हटवा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई साहब जो मारवाड़ के प्रजामंडल के संस्थापक जय नारायण व्यास को जोधपुर में बैन कर दिया था, तो उनको वापस ये बैन हटाने के लिए किसने सिफारिश की थी? तो राव गंगा सिंह ने पीएम डोनाल्ड को सिफारिश की थी। मारवाड़ प्रजामंडल से एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है तोल आंदोलन। एक लाइन का क्वेश्चन आता है, तोल आंदोलन किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है? तो मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार अपने जो प्रजामंडल के जो विशेष क्वेश्चन आंसरिंग के जो नोट्स होते हैं वो समाप्त होते हैं। धन्यवाद।